मित्रों, हमारे सनातन धर्म ग्रंथों में ऐसे ऐसे विनाशकारी अस्त्र और शस्त्रों के नाम आए हैं जिनकी क्षमता और शक्ति के बारे में जानकर आश्चर्य होता है। इससे भी ज्यादा आश्चर्य ये जानकर होता है कि ये हथियार चलाने वाले के अनुसार तो चलते ही थे, इसके अलावा आवश्यकता होने पर ये स्वयं से भी निर्णय ले सकते थे और विनाशक क्षमता ऐसी कि सिर्फ एक प्रहार में संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो जाए। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही 5 घातक अस्त्रों के बारे में। लेकिन मित्रों, उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो आइए शुरू करते हैं। मित्रों, वैसे तो हमारे धर्म ग्रंथों में न जाने कितने ही दिव्य और महाविनाशक अस्त्र शस्त्रों का वर्णन आया है, जिनका निर्माण ऋषियों और देवी देवताओं ने समय समय पर सृष्टि की रक्षा सुरक्षा और दुष्टों के संहार के लिए किया। लेकिन आज हम जिन 5 अस्त्रों के बारे में बात कर रहे हैं उनमें 5वें नंबर पर है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा जी द्वारा बनाया गया एक बहुत ही विनाशकारी और संहारक अस्त्र है। यह अस्त्र ब्रह्मा जी के एक सिर का प्रतिनिधित्व करता है। इसके एक बार चलने पर विपक्षी प्रतिद्वंदी के साथ साथ विश्व के बहुत बड़े भाग का भी विनाश हो सकता है। यदि एक ब्रह्मास्त्र भी शत्रु के खेमे पर छोड़ दिया जाए तो न केवल वह पक्ष नष्ट होगा बल्कि पूरे क्षेत्र में 12 वर्षों तक अकाल पड़ सकता है। और यदि 2 ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा जाएं, तब तो मानो प्रलय ही हो जाएगा। इससे समस्त भूमंडल का विनाश हो सकता है। महाभारत काल में 2 ब्रह्मास्त्रों के टकराने की स्थिति तब आई जब अश्वत्थामा और अर्जुन ने अपने अपने ब्रह्मास्त्र चला दिए। कहीं कहीं ब्रह्मास्त्र की जगह ब्रह्मशिर अस्त्र छोड़ने की भी बात आई है। खैर, तब वेदव्यास जी ने समझाया और दोनों को ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहा। अर्जुन को ब्रह्मास्त्र वापस लेना आता था, लेकिन अश्वत्थामा को इसका ज्ञान नहीं था। फिर उसने ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। अंततः भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र से उत्तरा की रक्षा की। नंबर 4 पर है पाशुपतास्त्र। पाशुपतास्त्र ब्रह्मास्त्र से भी अधिक शक्तिशाली माना जाता है। यह भगवान शिव, काली तथा आदि पराशक्ति का दिव्य अस्त्र है, जिसे मन, नेत्र, शब्द अथवा धनुष से भी छोड़ा जा सकता है। यह पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। यह जीवित या निर्जीव किसी भी चीज को नष्ट करने में सक्षम होता है। कहा जाता है कि इस अस्त्र से किया गया विनाश दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता। महाभारत काल में अर्जुन ने भगवान शिव को प्रसन्न करके इसे प्राप्त किया था। जयद्रथ का वध करने के लिए उन्होंने पाशुपतास्त्र का ही प्रयोग किया था। नंबर 3 पर है वज्र। देवताओं के राजा इंद्र का प्रमुख अस्त्र वज्र ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक है। यह किसी भी कवच को भेदने में सक्षम है, यहाँ तक कि पहाड़ों को भी नष्ट कर सकता है। श्रीमद् भागवत महापुराण की एक कथा के अनुसार वृत्तासुर के वध के लिए वज्र का निर्माण हुआ था। दरअसल वृत्तासुर बहुत ही शक्तिशाली असुर था, जिसे मारना असंभव था। उसके अत्याचार से दुखी हो सभी देवता और ऋषि भगवान के पास गए। तब भगवान ने उन्हें बताया कि वे सभी महान तपस्वी ऋषि दधीच के पास जाकर उनसे उनकी अस्थियां मांगे। उससे वज्र का निर्माण होगा और उस वज्र से ही वृत्तासुर को मारा जा सकता है। देवताओं ने ऐसा ही किया और फिर भगवान विश्वकर्मा ने उन अस्थियों से वज्र का निर्माण किया और फिर इंद्र ने वज्र का प्रहार करके वृत्तासुर का वध किया। नंबर 2 ब्रह्मशिर अस्त्र। ब्रह्मास्त्र का और भी अधिक शक्तिशाली या यूं कहें कि सबसे अधिक शक्तिशाली संस्करण है, जिसका नाम है ब्रह्मशिर अस्त्र। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि इसकी नोक के स्थान पर ब्रह्मा जी के 4 सिर लगे होते हैं। इसके प्रयोग से ब्रह्मास्त्र को भी विलीन किया जा सकता है। ब्रह्मशिर की प्राप्ति अत्यंत कठिन है और उसको साध पाना और भी मुश्किल। मित्रों, केवल महर्षि अग्निवेश, भगवान परशुराम और अर्जुन ही इसके आवाहन का ज्ञान रखते थे। ब्रह्मशिर अस्त्र के प्रयोग का केवल एक ही वृत्तांत मिलता है, जब देवासुर संग्राम में असुर राज जलंधर द्वारा देवताओं पर किया गया था। नंबर 1 पर है सुदर्शन चक्र।
यह भगवान विष्णु का दिव्य चक्र था जो समय और ब्रह्मांडीय व्यवस्था का प्रतीक था। इसका प्रयोग आक्रमण और बचाव दोनों के लिए किया जा सकता था। एक समय में भगवान विष्णु ने असुरों के संहार के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या करके इसे प्राप्त किया था और बाद में यह सुदर्शन चक्र भगवान कृष्ण को प्राप्त हुआ। मित्रों, यह चक्र भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को कैसे प्राप्त हुआ, इसके ऊपर हमने एक पूरी वीडियो बनाई है जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो मित्रों, विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण ने कई मौकों पर इसका प्रयोग किया। शिशुपाल वध समेत कई बार इसका प्रयोग श्री कृष्ण के द्वारा किया गया है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये हथियार अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे, लेकिन इनका प्रयोग अक्सर बड़ी जिम्मेदारी और नैतिक विचारों के साथ किया जाता था। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।